नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आज की बड़ी खबरों में। दरअसल बता दें कि भारत में कई बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं, जानेंगे एक एक करके विस्तार से। लेकिन उससे पहले यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। बढ़ते दोस्तों पहली खबर की ओर। आपको बता दें कि बिहार चुनाव रिजल्ट से पहले एनडीए ने बनाई नई रणनीति, नए समीकरण पर नजर। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले सत्तारूढ़ एनडीए ने संभावित परिस्थितियों के मुताबिक अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। एग्जिट पोल अनुमानों के बाद से परोक्ष रूप से विभिन्न स्तरों पर गैर एनडीए उम्मीदवारों से संपर्क स्थापित करना शुरू कर दिया गया है। इनमें वह नेता शामिल हैं जिनके चुनाव जीतने की संभावनाएं ज्यादा है। एनडीए के नेताओं का दावा अपने बहुमत का है, लेकिन अगर नतीजों में एनडीए बहुमत से कुछ सीटें दूर रहता है तो भी जोड़ तोड़कर अपनी सरकार बनाने की कोशिश भी की जाएगी। एग्जिट पोल अनुमानों के बाद चिंता तो है, लेकिन उसके नेताओं का मानना है कि नतीजे इस तरह के एक तरफा नहीं होंगे। बता दें कि भाजपा सूत्रों के अनुसार चुनाव नतीजों के अनुसार सभी तरह की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। इसके लिए पार्टी अपने स्तर पर काम कर रही है। संकेत है कि अगर एनडीए बहुमत से कुछ सीटें दूर रहेगा तो वह महागठबंधन के बाहर के दलों का सहयोग भी ले सकता है। इस बात की भी संभावनाएं बन सकती है कि महागठबंधन के साथ गए दलों में भी फूट पड़ सकती है। भाजपा नेताओं का मानना है कि महागठबंधन से चुनाव लड़ रहे कई नेता ऐसे हैं जो राजद के नेतृत्व में सरकार नहीं चाहेंगे। साथ ही रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि भाजपा के स्टार प्रचारक शाहनवाज हुसैन का दावा फेल होगा, एग्जिट पोल एनडीए की बनेगी सरकार। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में अंतिम दौर के मतदान के बाद जारी अधिकतर एग्जिट पोल में भले ही राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले विपक्षी महागठबंधन बढ़त दिखाई दी गई हो, लेकिन भाजपा को पूरा भरोसा है कि नतीजे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के पक्ष में आएंगे। बता दें कि भाजपा के स्टार प्रचारक और राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने मतगणना से एक दिन पहले सोमवार को दावा किया कि बिहार में भारी बहुमत से सरकार बनने जा रही है और नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री पद की कमान संभालेंगे। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा कि बिहार में तीनों चरणों के चुनाव संपन्न होने के बाद एक बात तय है कि जनता के बीच प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर खास उत्साह रहा और भारी संख्या में मतदाताओं ने राजग के पक्ष में मतदान किया है। एग्जिट पोल में जताए गए अनुमानों को खारिज करते हुए उन्होंने दावा किया कि नतीजे राजग के पक्ष में आएंगे। उन्होंने कहा कि कल यानी 10 नवंबर को दोपहर 10 बजे तक यह तय हो जाएगा कि बिहार में भारी बहुमत से राजग की सरकार बनने जा रही है। साथ ही बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती के बदले सुर बोली जम्मू कश्मीर के झंडे के साथ उठाऊंगी तिरंगा। दरअसल पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को जोर देकर कहा कि वह पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य का झंडा तिरंगा एक साथ उठाएंगी। साथ ही कहा कि बतौर विधायक उन्होंने जम्मू कश्मीर के संविधान, भारत की अखंडता एवं संप्रभुता दोनों में ही अपना विश्वास जताया था, क्योंकि दोनों ही अविभाज्य हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने पिछले महीने कहा था कि जब तक 5 अगस्त 2019 को किए गए संवैधानिक बदलाव को वापस नहीं लिया जाता तब तक उनकी चुनाव लड़ने में दिलचस्पी नहीं है, ना ही वह तिरंगा उठाएंगी। 1 साल से भी अधिक समय तक नजरबंद रहने के बाद रिहा हुई महबूबा मुफ्ती पहली बार 5 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर आई हुई है। दौरे के अंतिम दिन महबूबा ने कहा कि हम वे लोग हैं जो कई सालों तक हमारे हजारों कार्यकर्ताओं की जान की कीमत पर तिरंगा झंडा उठाए गए, जो कि शहीद हुए, खासकर कश्मीर घाटी में। बता दें कि भाजपा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लिए बिना उन पर प्रहार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वे लोग जो हाफ पैंट पहनते हैं वो जहां उनके नेता बैठते हैं वहां वे तिरंगा नहीं फहराते, हमें राष्ट्रीय ध्वज पर सीख दे रहे हैं। साथ ही बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि अब लोटस टेम्पल और निजामुद्दीन दरगाह में हो सकेगी फिल्म और सीरियल की शूटिंग। एचडीएमसी ने दी पॉलिसी को मंजूरी। दरअसल दिल्ली में लोटस टेम्पल, निजामुद्दीन दरगाह हो या फिर वसंत कुंज मॉल, अब यहाँ फिल्म और टेलीविजन सीरियल के लिए शूटिंग करना आसान होगा। जी हाँ, यह हकीकत है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के मकसद से एक नई पॉलिसी तैयार की है और इस पॉलिसी को निगम की अस्थायी समिति बैठक ने मंजूरी प्रदान की है।
लुटियन जोन में फिल्म और टेलीविजन की शूटिंग के लिए नई दिल्ली नगर पालिका NDMC विभिन्न लोकेशन पर शूटिंग के लिए अनुमति प्रदान करती है और इस एवज में प्रतिदिन के हिसाब से 2 लाख रुपए शुल्क लेती है। बता दें कि दक्षिणी निगम के अधिकतर क्षेत्र में जहां एक तरफ ऐतिहासिक स्मारक तुगलकाबाद किला, कुतुब मीनार, निजामुद्दीन दरगाह, लोटस टेम्पल के साथ साथ वसंत कुंज में मॉल और अनेक अति मनोरम शूटिंग स्थल है, लेकिन दक्षिणी निगम के पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी जिसे लेकर वह फिल्म और टेलीविजन सीरियल की शूटिंग के लिए स्थान मुहैया करा सके। साथ ही बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि चीन और रूस ने बाइडेन को नहीं दी बधाई का फाइनल नतीजों का इंतजार, ट्रंप ने दी है चुनौती। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में बहुमत के आंकड़े हासिल कर चुके जो बाइडेन और कमला हैरिस को दुनिया भर से बधाई संदेश मिल रहे हैं, लेकिन चीन, रूस और मेक्सिको जैसे गिने चुने देशों ने अभी तक चुप्पी साध रखी है। दोनों ही देशों ने बाइडेन के निर्वाचन को फिलहाल स्वीकार नहीं किया है। चीन ने सोमवार को बाइडेन को बधाई देने से इनकार करते हुए कहा है कि उनसे अंतिम फैसले का इंतजार है। वहीं रूस ने ट्रंप की ओर से धांधली का आरोप लगाए जाने और कानूनी विकल्पों के इस्तेमाल का तर्क देते हुए बाइडेन को विजेता नहीं माना है। चीन ने बाइडेन को बधाई देने से साफ इनकार करते हुए कहा कि चुनाव का परिणाम अभी तक तय नहीं हुआ है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि बाइडेन ने खुद को चुनाव का विजेता घोषित किया है। बता दें कि प्रवक्ता वांग वेनबिन ने दैनिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हमारा मानना है कि चुनाव का नतीजा अमेरिकी कानूनों और प्रक्रिया के मुताबिक तय होगा। दूसरी तरफ रूस ने भी अभी तक बाइडेन की जीत को मान्यता नहीं दी है। रूस ने ट्रंप के सुर में सुर मिलाते हुए चुनाव में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया है। रूस के चुनाव प्रमुख ने सोमवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में मेल इन वोटिंग ने मतदान धांधली का रास्ता खोल दिया है।